क्या आप भी शेयर मार्केट में ऐसे स्टॉक की तलाश में दोस्तों जो बिना शोर मचाए आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सके? तो आपकी तलाश खत्म हुई। आने वाला दशक दो ही उद्योगों का माना जा रहा है। देश की सीमा की सुरक्षा करने वाला डिफेंस सेक्टर और सड़कों पर ईंधन की जगह बिजली से चलने वाला ईवी सेक्टर। अब केंद्र सरकार का भारत में ही हथियार बनाने का संकल्प और 2030 तक ईवी अपनाने का गोल। इन कंपनियों की जो ऑर्डर बुक है इसको सालों साल के लिए भर चुका है और आज हम आपको उन 5 चुनिंदा स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और वो 5 साल में आपके वेल्थ क्रिएशन के जो सपने हैं इसको पूरा करने का मादा रखते हैं। चलिए जानते हैं उन स्टॉक के नाम के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। शेयर मार्केट में मल्टी बैगर शेयर की तलाश हर निवेशक करता रहता है। ऐसी कंपनियों की पहचान सिर्फ पुराने रिटर्न के आधार पर नहीं की जा सकती और इसके लिए कारोबार की लंबी अवधि की संभावनाओं, मुनाफे की बढ़ोतरी, कर्ज, ऑर्डर बुक और वैल्यूएशन को समझना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। एक हालिया स्क्रीनिंग में 5 कंपनियों को आगे 3 से 5 की संभावित ग्रोथ थीम से जोड़ा गया है। इनमें डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशलिटी केमिकल्स और ईवी जैसे सेक्टर शामिल हैं। हालांकि कई शेयर पहले ही हाई वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक इसमें पहला नाम है। जी हां, कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे जो प्रोडक्ट है वो बनाती है और वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की इनकम करीब 27,610 करोड़ रुपए रही, जो कि सालाना आधार पर 16.2% बढ़ी और इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 6,024 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो भी तकरीबन 73,800 करोड़ रुपए था दोस्तों। इससे आने वाले सालों में कारोबार की अच्छी संभावनाएं नजर आ रही है और कंपनी को डिफेंस, इंटेलिजाइजेशन और घरेलू रक्षा प्रोडक्टन बढ़ाने का फायदा जो है वो मिल रहा है और वित्त वर्ष 2026 में भारत इलेक्ट्रॉनिक ने करीब 30,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर जो हैं वो हासिल किए हैं और कंपनी की मजबूत ऑर्डर बुक भविष्य की इनकम को सहारा दे सकती है। हालांकि शेयर का जो वैल्यूएशन है पहले ही काफी हाई, ऐसे में ऑर्डर के समय पर डिलीवरी, मार्जिन, कैपिटल के सही इस्तेमाल पर नजर रखना जरूरी होगा। अगला नंबर जो है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आपको बता दें ये दूसरा स्टॉक है जहां पर कंपनी अपने ब्रांड के बजाय दूसरे बड़े ब्रांड के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां कंपनी के लिए लंबी अवधि में बड़ा अवसर पैदा कर सकती हैं और चीन+1 रणनीति का जो फायदा है वो भी भारतीय कंपनियों को मिल सकता है दोस्तों। और पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात करें तो करीब 35.5% और नेट प्रॉफिट में करीब 53.9% की सालाना कंपाउंडेड से बढ़ोतरी हुई है और कंपनी मोबाइल हो गया, दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश कर रही है। हालांकि इस सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा है और कम मार्जिन और बढ़ती कंपटीशन भविष्य में कंपनी की जो कमाई है इस पर प्रेशर डाल सकती है, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी नजर में बनाए रख सकते हैं। अगला जो नाम है तीसरे नंबर पर आता है पीडीलाइट इंडस्ट्री का। जी हाँ, आपको बता दें कि कंपनी जो है एडहेसिव, सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल के कारोबार में फेविकोल, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील जैसे जो मजबूत ब्रांड है वो कंपनी को अपने सेक्टर से अलग पहचान दिलाते हैं और भारत में असंगठित बाजार में ब्रांडेड उत्पादों की ओर बढ़ता रुझान कंपनी के लिए लंबी अवधि का अवसर जो है वो बन सकता है दोस्तों। और इसी में चौथा जो नाम है वो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का है। कंपनी ट्रेडिशनल कार्बन उत्पादों के साथ अब बैटरी मटेरियल के सेक्टर में विस्तार कर रही है और इसका फोकस लिथियम आयन बैटरी के एनोड और लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी कि LFP कैथोड मटेरियल पर है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन ऊर्जा भंडारण के बढ़ते इस्तेमाल से बैटरी मटेरियल की मांग में लंबी अवधि में तेजी आ सकती है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर सोना BLW प्रेसिजन फोर्जिंग्स है। जी हाँ, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए डिफरेंशियल गियर, ट्रेजेक्ट मोटर और साथ ही ड्राइव सिस्टम जैसे कंपोनेंट बनाती है। वित्त वर्ष 2026 के आखिर में कंपनी का जो ऑर्डर बुक है करीब 23,700 करोड़ रुपए था। इसमें करीब 70% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ा था। इसमें कंपनी को ईवी बाजार के बढ़ने का फायदा भी मिल सकता है। तो ये है वो 5 कंपनियां जहां पर आने वाले वक्त में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की गुंजाइश नजर आ रही है। लेकिन जब भी आप ऐसे स्टॉक में दाव लगाएं दोस्तों
फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह मशवरा लें, अच्छे से रिसर्च करें, कंपनी की ग्रोथ, डेटा, हर चीज को बारीकी से देखें, उसके बाद ही आप दांव लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें और जाते जाते इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें ET हिंदी।